हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज की इस वीडियो में हम अपना टॉपिक समझने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए, हमने कोलिजन पढ़े थे परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन बेटा कोई भी कोलिजन जो रियल कोलिजन होता है वो ना तो पूरी तरह से इलास्टिक होता और ना ही पूरी तरह से इन इलास्टिक होता। उसमें दोनों टाइप का नेचर पाया जाता है। जो रियल में ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केस में जो भी कोलिजन होता है उसमें इलास्टिसिटी भी है और इन इलास्टिसिटी भी है। क्लियर है? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m1, वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी जिसकी वेलोसिटी u2 और मास m2। ठीक है, ये है बिफोर द कोलिजन। बिफोर कोलिजन। और ये है ड्यूरिंग द कोलिजन। और फिर टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन ये अपना फिर अलग अलग वेलोसिटी से चले गए। ये वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2, ये मास m1 और ये मास m2। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर कोलिजन। क्लियर है बेटा? तो यहां पर ये कोफिशिएंट देखो, मैंने कहा ना तो पूरी तरह इलास्टिक ना पूरी तरह इन इलास्टिक। एक्चुअल में क्या होता है, वो परफेक्टली इन इलास्टिक भी नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे बिल्कुल स्टिक भी नहीं होते और साथ में इनकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी नहीं रहती, जैसा कि इलास्टिक में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ना तो पूरी तरह इलास्टिक ना इन इलास्टिक। ठीक है, तो देखिए यहां पर इस चीज को अब हम यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसको ई से डिनोट करते हैं। और इसका कैसे वो करेंगे, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको डेफिनेशन इसकी कैसे है, फॉर्मूला देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, after the collision divided by magnitude of relative velocity before the collision। क्लियर है बेटा? कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कोलिजन से पहले की रिलेटिव वेलोसिटी, इनको डिवाइड कर दो तो आपके पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर है बेटा? ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे कि यहां पर इसकी डिफाइन कैसे करना है। इट इज द रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ the relative velocity after collision to the relative velocity before the collision। क्लियर है? तो देखिए, जो इसका मतलब बेटा जो E की वैल्यू है वो क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आफ्टर कोलिजन V1 माइनस V2। रिलेटिव वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली, मैग्नीट्यूड लिया। ठीक है, ऐसे बिफोर कोलिजन वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज U1 माइनस U2। तो क्लियर है बेटा? तो इस रेशो को, ये जो क्वांटिटी आएगी हमारे पास, इसी को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और ई इसका सिंबल है। तो क्या कोई इसकी कोई यूनिट होगी, वेलोसिटी की जो यूनिट है ऊपर भी नीचे भी वेलोसिटी है, तो ओवरऑल बेटा जो इसकी यूनिट है वो नहीं होती। और ये कैसा नंबर है, एक डायमेंशनलेस नंबर। मान लीजिए इफ ई की वैल्यू 1 आ गई, E की वैल्यू क्या आ गई, 1, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर आ गए। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, अगर दोनों ही बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। ये इलास्टिक कोलिजन में होता है। देन कोलिजन इज इलास्टिक।
क्लियर है। अब ऐसे ही अगर आपकी जो E की वैल्यू है वो आती है 0 से 1 के बीच में, 0 से ग्रेटर है ये और 1 से लेस, तब हम क्या कहेंगे, यहां पर जो मतलब हमारी बेटे इलास्टिसिटी है दैट इज नॉट कंजर्व, मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं है, ये कोलिजन होगा आपका इन इलास्टिक, सिंपली इन इलास्टिक बोलेंगे। देखिए E इक्वल टू 1 कोलिजन इलास्टिक है, E 0 से 1 के बीच में है तो कोलिजन इन इलास्टिक है। अगर मान लीजिए E की वैल्यू आपकी 0 आ गई, हमने यहां पर दो केस पढ़े, तीसरा केस क्या है, E की वैल्यू मान लीजिए 0 आ गई, तो E की वैल्यू 0 बेटा तब होगी जब कोलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक। कैसा कोलिजन होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो यहां पर लिख देंगे आप परफेक्ट इन इलास्टिक। क्लियर है। तो E की वैल्यू 0, इन इलास्टिक परफेक्टली, ये कोलिजन इज इलास्टिक, ये है 0 से 1 इन इलास्टिक। ये अपना जो जनरल किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में हम कोलिजन लेते हैं ना, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के बीच में, बिटवीन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स, तब ये वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर है। और ये इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल आपको बता ही रखा है, एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में। परफेक्टली इन इलास्टिक एग्जांपल भी आपको बता रखा है, जब हम एक बुलेट को फायर करते हैं कहां पे, इन द वुडन ब्लॉक। क्लियर है। तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। तो बेटा ये तो आपको समझ में आ चुका है। अगर E की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, मान लीजिए अगर E की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो गई, तब इस कोलिजन को बोलेंगे सुपर इलास्टिक। क्या बोलेंगे बेटा इस कोलिजन को, सुपर इलास्टिक कोलिजन। क्लियर है। बस केवल आपने अभी यहां पर ये डेफिनेशन याद रखनी है कि ये है क्या, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। अगर E की वैल्यू 1 है तो कोलिजन कैसा होगा, 0 से 1 है तो कोलिजन कैसा, 0 पे कैसा और E से ग्रेटर देन 1 पे कैसा। क्लियर है। तो बस ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।